हेलो, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आज हमारे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं थेम्बल तक आप लोग तो जान ही गए होंगे, बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? देख ही रहा होगा कि आज हम पढ़ने वाले क्या हैं। तो पर मैं बता देता हूँ कि आज पढ़ने वाले हैं जित जित में निरखत हूँ। इसी का पढ़ने वाले हैं और इसी सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे। ऑब्जेक्टिव नहीं, सिर्फ सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे, ठीक है? चलते हैं अपने क्वेश्चन आंसर पे, ठीक है? ये बताइए कि इस लेखक का नाम क्या है? आप लोग जो थंबनेल में देख रहे हैं, लेखक का नाम बता दीजिए। बताइए तो आप लोग जानते हैं इन लेखक का नाम? जानते हैं तो बताइए आप लोग। ना जानते हैं, हम बता देते हैं। बी.एम. बिरजू महाराज, ठीक है? चलिए आते हैं अपने पहले क्वेश्चन आंसर पे, ठीक है? चलिए ठीक है। हमारा पहला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है? ठीक है, दिख रहा है तो बहुत बढ़िया। आप लोग बताइए, हमारा पहला क्वेश्चन दिया है कि लखनऊ और रामपुर से बिरजू महाराज का क्या संबंध है? क्या संबंध है? तो लखनऊ में उनके पिताजी, इनकी जन्म हुई थी लखनऊ घराने में, ठीक है, बिरजू महाराज की। और उनके पिताजी रामपुर में ही रह रहे थे, रामपुर में ही, और उनकी 3 बहनें ही रामपुर में ही जन्म ली, इसलिए उनका रामपुर से बहुत गहरा संबंध है, ठीक है? चलिए हम जानते हैं। लखनऊ में बिरजू महाराज का जन्म हुआ था और बहनों का जन्म रामपुर में बिरजू महाराज का काफी दिन रहे, अतः लखनऊ और रामपुर से बिरजू महाराज का एक मधुर यादगार संबंध जुड़ा हुआ है। आपका पहला क्वेश्चन का ए आंसर है, ठीक है? आप लोग हमको बताइए कि बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? जन्म बताइए, कोई कमेंट करिए तो बाबू लोग, कमेंट करिए, बताइए। आप लोग जान रहे हैं तो बता दीजिए, ठीक है? कोई बाबू बता दो, कोई जान रहा हो तो, ठीक है? ना जान रहे हैं आप लोग, चलिए हम ही बता देते हैं। 4 फरवरी 1938 को हुई थी। 4 फरवरी 1938 को लखनऊ में हुई थी। और लखनऊ के जाफरीन, कौन सा? जाफरीन, जाफरीन अस्पताल में हुई थी। लखनऊ के जाफरीन जाफरीन अस्पताल में, ठीक है बाबू लोग? ऑब्जेक्टिव इसका लेकर आऊंगा, आप लोग याद रखिएगा, उस समय ये सब क्वेश्चन पूछूंगा तो बताइएगा, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दिख रहा है अच्छे से आप लोगों को? ठीक है, अब तो दिख रहा होगा, ठीक है? दूसरा क्वेश्चन करा है कि रामपुर के नवाब की नौकरी छूटने पर हनुमान जी को प्रसाद क्यों चढ़ाया गया? यानी जो उनके पिताजी थे तो वो प्रसाद क्यों चढ़ाए थे? तो रामपुर के नवाब की नौकरी छूटने पर हनुमान जी को प्रसाद इसलिए चढ़ाया गया क्योंकि 20 साल से नवाब के ही नौकरी करते करते तंग आ गए थे, इसलिए नवाब के यहाँ नौकरी छूटने के बाद उन्होंने हनुमान जी को पढ़ा प्रसाद चढ़ाया, इनके पिताजी ने। इनके पिताजी और इनके चाचा जी का नाम बताइए। पिताजी का नाम तो चर्चा ना है, चाचा का नाम बताइए, हम बता देते हैं, आप लोग तो बताइएगा नहीं, हम ही बता देते हैं। शंभू महाराज का नाम है, शंभू महाराज, शंभू महाराज, ठीक है बाबू? चलिए, तो दूसरे का क्वेश्चन का आंसर यही रह गए, ये है कि दूसरा का क्वेश्चन कर रहा था कि रामपुर के नवाब की नौकरी छूटने पर हनुमान जी को प्रसाद क्यों चढ़ाया गया, ठीक है? जान गए? चलिए तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन कर रहा है बाबू लोग, नृत्य की कोशिश की शिक्षा के लिए पहले पहल बिरजू महाराज किस किस संस्था से जुड़े थे और किनके संपर्क में आए थे? एक कपिला जी थी, एक लीला जी, एक कपिला जी, एक लीला कृपलानी, उन्हीं के संपर्क में आए थे। उन्होंने पहले पहले हिंदुस्तानी डांस म्यूजियम हिंदुस्तानी डांस म्यूजियम से दिल्ली से जुड़े थे पहले पहले। और निर्मला जी और कपिला जी, एक लीला जी थी, लीला कृपानी, 3 लोगों के संपर्क में आए थे। और निर्मला जोशी स्कूल में गए थे दिल्ली में इन्होंने। चलिए हम बताते हैं, आइए क्वेश्चन बताते हैं। आंसर देखिए, नृत्य की शिक्षा के लिए बिरजू जी पहले पहल हिंदुस्तान डांस म्यूजियम दिल्ली, जो निर्मला जोशी का स्कूल था, जुड़े। और वहाँ कपिला जी, लीला कृपलानी आदि संपर्क में आए, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं। अब बताइए,
बिरजू महाराज गुरु किसे मानते थे? अपना गुरु। चलिए हम देखते हैं कि कमेंट करके बताता है। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताइए, हम तब हम बताएंगे बाबू लोग। चलिए चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि किनके साथ नाचते हुए बिरजू महाराज की पहली बार प्रथम पुरस्कार मिली थी? तो उनके चाचा जी और बाबूजी के साथ ही प्रथम पुरस्कार वह कोलकाता में मिला था। कहाँ मिला था? कोलकाता में मिला था बाबू लोग। एक मेडल मिली थी और एक एक मेडल, एक गोल्ड मेडल। सॉरी 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 बाबू सॉरी। इनको एक एक गरिमे की मेडल मिली थी, एक हाथ का मेडल मिला था, हाथ में का मेडल, और ये हाथ में का इनको मेडल मिली थी। ठीक है, और एक गला में का मेडल। ठीक है, चलिए देख लेते हैं किनके साथ नाचते हुए इनको मेडल मिले। शंभू महाराज बताए दिए हैं कि इनके चाचा जी थे और बाबूजी के साथ बिरजू महाराज कोलकाता में तीन तीन नृत्य किए। वहां बिरजू महाराज को प्रथम पुरस्कार मिले, उन्हें चेन और मेडल मेडल बैगरों मिले थे। ठीक है, चलिए पांचों क्वेश्चन की तरफ। बिरजू महाराज के गुरु कौन थे? उनके संक्षिप्त परिचय दीजिए। बिरजू महाराज के गुरु बाबूजी थे। चलिए हम बता ही दिए, बाबूजी थे। आप लोग बताइए जज के था, जज जज। ठीक है, चलिए। बिरजू महाराज के गुरु बाबूजी थे। वे अच्छे स्वभाव के थे। वे अपने दुख को व्यक्त नहीं करते थे। उन्होंने कला से बेहद प्रेम था। जब बिरजू महाराज 9.5 साल के थे उसी समय बाबूजी की मृत्यु हो गई। बिरजू महाराज को गांडा उनके बाबूजी ने ही बांधा था। बाबूजी ने बांधा था बांधा था तालीम बाबूजी ने ही दिया था। और गांडा बनाई कर फिरे थे बाबूजी। तो 500 रुपये लेते, सॉरी 800 लिखा रहा है ना, 500 500 ने इनके बाबूजी गांडा बना लिया था। और बाबूजी की मृत्यु कैसे हो गई? तो लू लगने के कारण। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए चलते हैं आगे, छठवें नंबर को। चलिए यही पीपीटी खत्म होने वाली है। चलिए, बिरजू महाराज के नृत्य की शिक्षा किससे और कब देनी देनी शुरू की? तो बिरजू महाराज नृत्य की शिक्षा सीताराम बंगला। ये सीताराम बंगला के हैं, हम जानते हैं इनके बारे में थोड़ा बहुत। ये सीताराम बंगला बिरजू महाराज के गुरु थे, गुरु। और गुरु कैसा थे? यह डांस गुरु नहीं थे, यह शिक्षा जो देता है उन गुरु थे। इनको पढ़ाते थे सीताराम बंगला। सीताराम बंगला बिरजू महाराज को महाराज को पढ़ाते थे। और बिरजू महाराज सीताराम 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 बंगला को क्या करते थे कि डांस सिखाते थे और इनको कोचिंग पढ़ाते थे। ठीक है, तो बिरजू महाराज सॉरी 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 बिरजू महाराज ने नृत्य शिक्षा सीताराम बंगला के एक लड़के को देनी शुरू की जब बिरजू महाराज हाई स्कूल में पढ़ते थे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले पीपीटी की ओर। 6 नंबर क्वेश्चन हो गया था ना वो बाबू। ये 7वें नंबर क्वेश्चन की तरफ दिखाई दे रहा है आप लोगों को? ठीक है, देनी चाहिए। बिरजू महाराज के जीवन में सबसे दुखद समय कब आया जिसे संबंधित प्रसंग देखा गई? जब उनके पिताजी डेट कर गए थे, मृत्यु हो गई थी पिताजी को, बहुत दुखित स्थिति आ गई थी उनके घर पे। क्या करें बिरजू महाराज की? चलिए देख लेते हैं। जब बिरजू महाराज के बाबूजी की मृत्यु हुई तब महाराज जी के जीवन का सबसे दुखद समय हुआ। घर में उतना भी पैसा नहीं था कि दाह किया जा सके। इसे 10 दिन के अंदर प्रोग्राम दो प्रोग्राम को 500 रुपये इकट्ठा किए, तब 10वां और 13वीं की। और साथ साथ बिरजू महाराज साथ 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 बिरजू महाराज काम की तलाश में इधर उधर भटकते रहे कि कहीं उन्हें 50 रुपये का भी काम मिल जाए तो अच्छा रहेगा। तो यह समय पंडित बिरजू महाराज का लिए लिए जीवन की सबसे दुखमयी समय था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि शंभू महाराज के साथ बिरजू महाराज के संबंध पर प्रकाश डाले। आप लोग बता दिए थे शंभू महाराज का थे चाचा जी थे।
चाचा चाचा थे। ठीक है, चलिए। शंभू महाराज बिरजू महाराज के चाचा थे, लेकिन बिरजू महाराज का व्यवहार उनके साथ अच्छा नहीं था। उनका अलग खाना बनता था और घर का हमेशा अशांति फैलाते थे। उनका आचरण भी अच्छे नहीं थे। के कर उनके चाचा जी का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 9वें नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन कर रहे बाबू लोग, कोलकाता के दर्शकों की प्रशंसा का बिरजू महाराज के नर्तक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा? चलिए जानते हैं। कोलकाता के में बिरजू महाराज जी अपने चाचा शंभू महाराज और पिताजी के साथ नृत्य किए थे। उसके 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 बिरजू जी सर्वोत्तम सिद्ध हुए और उन्हें प्रथम पुरस्कार मिला। चाचा कहने लगे, बड़े मियाँ छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। बिरजू जी इस पर बहुत खुश हुए। चेन और मेडल बिरजू जी को मिला। उस समय बिरजू आठ आठ साढ़े आठ साल के थे। सारी खुशियाँ साढ़े 9 की उम्र में ही बिरजू जी को मिल गई। 9:30 की उम्र में ही इनको सारी खुशियाँ मिल गई। चलो आगे चलते हैं 10वें नंबर क्वेश्चन के साथ। संगीत भारती में बिरजू महाराज की दिनचर्या क्या थी? संगीत भारती में बिरजू महाराज की दिनचर्या बहुत कठिन थी। संगीत भारती में उनका नियम था कि सुबह 4 बजे जगना, चाहे उस समय उनको बुखार या खांसी ही क्यों ना हो, और 5 बजे रियाज करना ही था। 8 बजे तक रियाज कर कर फिर घर जाना और 1 घंटे तैयार होकर 9 बजे 1 घंटे क्लास करते थे। यही उनकी दिनचर्या थी। बहुत कठिन दिनचर्या थी उनकी। बहुत कठिनमयी दिनचर्या थी। आप लोग अगला क्वेश्चन कर रहे बाबू लोग कि बिरजू महाराज कौन कौन वाद्य बजाते थे? बिरजू महाराज सितार, गिटार, हारमोनिया बजाते थे। बांसुरी, सरोदा और तबला में भी प्रवीण थे। इन्होंने बांसुरी बजाना और इन्होंने सबसे अच्छा नृत्य करते थे। इन लोगों के आगे नृत्य थे। ठीक है, चलिए 12वें नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दिखाई दे रहा है जी? चलिए ठीक है, दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, 12वां नंबर क्वेश्चन करा है बाबू लोग कि अपने विवाह के बारे में बिरजू महाराज क्या बताते हैं? तो बिरजू महाराज की बिया 18 साल की उम्र में हो गई थी। कब हो गई थी? 18 साल की उम्र में। बिरजू महाराज की शादी 18 साल की उम्र में हुई थी। उस समय विवाह करना महाराज जी की सबसे बड़ी गलती मानते हैं। लेकिन बाबूजी की मृत्यु के बाद माँ ने घबराकर जल्दी में शादी कर दी। शादी को अपने अपने जीवन में नुकसानदेह मानते हैं। नुकसानदेह मानते हैं नुकसानदेह मानते हैं। विवाह की वजह से ही महाराज जी नौकरी करते रहे। मतलब कि विवाह की वजह से ही नौकरी करते रहे। अच्छा डांसर नहीं बन पाए। चलिए आगे चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। बिरजू महाराज की अपने सादगियों के बारे में क्या राय दिया? सादगी मतलब क्या होता है जी? शिष्य का होता है। क्या होता है? सादगी का मतलब होता है शिष्य का। क्या होता है? शिष्य होता है। सादगी का मतलब क्या होता है बाबू? शिष्य होता है। ठीक है, आप लोग जान गए। चलिए जानते हैं। बिरजू महाराज अपने शिष्य रासिम वाजपेयी जो यह हम पढ़ रहे हैं, जित जित में निर्गत हूँ, वह पूछता है कौन सा कृति है? कौन सा कृति? तो उसको बताइएगा। क्या बताइए? साक्षात्कार। इसको इंग्लिश में कहते हैं इंटरव्यू। इंटरव्यू इंटरव्यू। अब ये जो इंटरव्यू ले रहा है उन्हीं का नाम है रसीम वाजपेयी, जो इनकी शिष्य थी। ठीक है, आप लोग जान गए। चलिए, रसीम वाजपेयी को ही अपना सादगी बताते हुए उन्हें स्वास्ति कहते हैं। इसके साथ ही बैरोनिक, फिलिप, मैकलिन टॉप, तीरथ प्रताप, दुर्ग आदि को प्रमुख सादगी बताते ये लोग तरक्की कर रहे हैं, प्रगतिशील बने हुए हैं। इसकी भी चर्चा किए हैं। इसकी भी चर्चा की है। चलिए आगे चलते हैं। आगे कर रहे बाबू लोग, बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसको मानते हैं? तो अपना सबसे बड़ा जज इन्होंने माँ को माना, यानी अम्मा को, जिसे हम लोग अम्बा इन्होंने कहा था, अम्बा को। ठीक है, माँ को ही जज माना। एग्जामिनर भी मानते थे। एग्जामिनर
एग्जामिनर मानते थे और जज मानते थे, और अपनी माँ को इन्होंने गुरुआइन कहते थे, गुरुआइन भी मानते हैं, गुरुआइन, ठीक है, गुरुआइन मानते थे। चलिए, बिरजू महाराज अपने सबसे बड़ा जज अपनी अम्मा को मानते हैं। जब वे नाचते थे तो अम्मा देखती थी, तब वो अम्मा अपनी कमी या अच्छाई के बारे में पूछ रहे थे। उनसे बाबूजी की तुलना करके इनमें निखार लाने की काम किया। माँ जी ने बड़ी इनका योगदान किया, क्योंकि बाबूजी के बाद इन्होंने ही इनका योगदान दिया। आगे चलिए 16 नंबर क्वेश्चन की तरफ आप लोग। पुराने और आज के नर्तक के बीच बिरजू महाराज क्या फर्क पाते हैं? तो पुराने और आज के नर्तक के बीच बिरजू महाराज यही फर्क पाते हैं कि पुराने नर्तक सीधे सीधे मेहनती होते थे। चाहे जमीन पर नाचना हो या स्टेज पर गाना हो, वो गाने में कमी नहीं करते थे। जबकि आज के नर्तक बहुत कुछ देखते हैं, जैसे स्टेज सीधा हो या टेढ़ा, साउंड व्यवस्था ठीक ठाक है, यानी सारी व्यवस्था ठीक है कि नहीं, सब कुछ क्या देखता है? आज के नचनिया गजनिया यानी नर्तक नर्तक देखते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम लोग व्याख्या। आप लोग सोचे होंगे कि हम 14 नंबर क्वेश्चन 14 क्यों ना कराएं? तो 14 इसलिए ना कराएं बाबू, व्याख्या था इसलिए अंतिम में रखे हैं। अब व्याख्या की बारी है, हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। हमारी पहली व्याख्या है बाबू लोग, कहता है कि 500 रुपये देकर मैंने गांडा बनवाया। तो गांडा किसे बनवाए थे? पापा से, अपने पिताजी से। एक मिनट बाबू, किससे बनवाया था? पिता से 500 रुपये देकर। आप लोग जानते हैं, चलिए तो कैसे लिखेंगे? प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक पंडित बिरजू महाराज द्वारा लिखित जित जित में निरखत हूँ शीर्षक से लिया गया है। इस कवि इस पंक्ति के माध्यम से यह बताना चाहता है कि जब मैं छोटी उम्र का था तो मैंने अपने पिताजी को गुरु बनाया और 500 रुपया देकर गांडा बनवाया। हमारा दूसरा क्वेश्चन कर रहा है बाबू लोग कि मैं कोई चीज चुराता नहीं हूँ, अपने बेटे के लिए रखना उसको सिखाना है। इनके पिताजी कहते हैं ये बात, और इसको कहता है, आप लोग व्याख्या करके बताइए। चलिए इसको भी कर देते हैं। दिख रहा है जी? ठीक है, ठीक है, दिख रहा है तो चलिए। प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक बिरजू महाराज द्वारा लिखित जित जित में निरखत हूँ। ये क्या लिखे हैं बिरजू महाराज? जित जित में निरखत हूँ, ठीक है। शीर्षक से लिया गया है। कवि इस पंक्ति के माध्यम से यह बताना चाहते हैं कि यह बताना चाहते हैं कि यह बताना चाहते हैं कि हमारी सॉरी छूट गया था का तो यह बताना चाहते हैं कि वो यहाँ पर छूट गया है, टाइपिंग मिस, महारी लिखा गया है, वहाँ लिखना होगा जैसे हमारी। हमारी माताजी बहुत महान थी, वो कह रहे हैं। उनमें एक कुशल शिक्षक का गुण था। उन्होंने बताया था कि किसी को कुछ सिखाओ तो पूर्ण रूप से मेहनत करके सिखाओ, किसी को भी अधूरा नहीं सिखाना चाहिए। यह तुम्हारी सोचना सोचना चाहिए कि कोई स्टेप अपने खास बच्चों के लिए छुपा के लिए रखना उनकी विशेषता को कोई ईमानदारी कलाकार का शिक्षक प्रसिद्ध सिद्ध नहीं होता है, नहीं करता। चलिए तीसरे नंबर कह रहा है कि मैं तो बेचारा असिस्टेंट हूँ या नाचने वाला का। ये भी सही, हर चीज को लिखना है। प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक पंडित बिरजू महाराज द्वारा लिखित जित जित में निरखत हूँ शीर्षक से लिया गया है। कवि इस पंक्ति के माध्यम से बताना चाहते हैं कि प्रशंसा छानने वाला बहुत है, प्रशंसा छानने वाले बहुत है, किंतु यह कुछ उनकी नृत्य कला से ही है। अगर उनमें नृत्य कला का गुण नहीं होता तो उनकी ऐसी प्रशंसा नहीं होती। वह लोग इज्जत इसलिए करते हैं कि वह सबको कला प्रेमी है। वो व्यक्ति को प्रेमी नहीं है, कला का प्रेमी है। ये कह रहे हैं बिरजू महाराज, ठीक है। हम लोग बताइए क्लास कैसा लगा? कमेंट कर कर बताइए बाबू लोग। अच्छा लगी? ठीक है। अब एक अच्छी लगी तो एक लाइक, एक सब्सक्राइब और कमेंट कर कर चली जाइएगा बाबू लोग।
ठीक है, ऐसा ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हर विषय को, हर सब्जेक्ट को हम बारीकी से पढ़ाएंगे। आपको अच्छा कंटेंट इस चैनल पर मिलता रहेगा। इसलिए थैंक यू बाबू, मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर।